हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग सीख रहे हो मेरे साथ, और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस करूंगा कि आप यहाँ पर एक लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हो जो आसपास नहीं बोली जा रही है। आसपास कहीं पे भी आप देखोगे अक्सर लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मेरा फोकस क्या रहेगा। वहाँ पे ये फोकस रहेगा कि बच्चों को उस तरीके से पढ़ाया जाए, उनके मदर टंग में पढ़ाया जाए, जो वो भाषा बोलते हैं उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए और वो समझ पाएँ। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप मेरे साथ कंटिन्यू रहोगे तो आप बहुत ही कम दिनों में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, लिखना सीख जाओगे, कहीं पे भी लिखा रहेगा तो वो समझना सीख जाओगे। तो आज से मैं क्या शुरू कर रहा हूँ, वो वर्ड का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले हमने ग्रामर स्टार्ट किया हुआ है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वर्ड के सेक्शन में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, कंफ्यूजिंग वर्ड। इसमें वर्ड तो याद करोगे ही करोगे, साथ में आप कंपैरिजन भी करोगे, क्योंकि अक्सर वहां पे हम लोग गलतियां करते हैं। जो बच्चे वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं बोलने के लिए, कहीं पढ़ के समझने के लिए, उसके लिए तो हेल्पफुल है ही है। साथ ही साथ वो बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वर्ड से आप सीखोगे कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होता है। जैसे आज कंफ्यूजिंग वर्ड हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा एबल, कैपेबल। आप देखो दोनों का मतलब क्षमता ही होता है, लेकिन अंतर है कहाँ पे एबल यूज़ करेंगे, कहाँ पे कैपेबल यूज़ करेंगे, इसका अंतर है। और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज के लेक्चर में। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, और आप मुझे बताना कि आप जो आज वर्ड सीखे, क्या वो अब आप डेली लाइफ में यूज़ कर पाओगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो आओ, पहला देखो, एबल और कैपेबल में क्या अंतर है। एबल का क्या मतलब होता है, साधारण क्षमता। एग्जाम्पल देखो, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब कोई समस्या है, ठीक है, और ऐसी समस्या है कि वो नॉर्मल उसकी क्षमता दिखाई जा रही है कि वो सॉल्व कर सकता है। तो ये तो हो गया एबल का मतलब। लेकिन कैपेबल की जब बात हो रही है तो इसका मतलब है विशेष क्षमता। जैसे ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग 500 पुशअप। अब बताओ, 500 पुशअप मारना आसान बात है क्या, कुछ विशेष क्षमता है ना। तो इसीलिए कैपेबिलिटी यूज करते हैं कहां पे, जब कोई विशेष क्षमता हो। जहां पे नॉर्मल हो वहां पे हम एबल यूज करते हैं। सो एबल और कैपेबल क्लियर हो गया। दूसरा देखो, एब्सटेन और रिफ्रेन में क्या अंतर है। एब्सटेन का क्या मतलब होता है, किसी चीज से बचे रहना या परहेज करना। जैसे यू शुड एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फोन एट नाइट। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे यू है तो तुम बोलो, तुम्हें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। किस चीज से, रात में फोन यूज करने से, जो कि आप लोग करते हो, नहीं करना चाहिए। लेट नाइट मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए। अब उन लोग के लिए अलग बात है जो जॉब करते हैं, ठीक है, और नाइट में उनकी ड्यूटी है, उनको क्या करना चाहिए, ब्लू कट ग्लासेज आता है वो यूज करना चाहिए। हर 1 घंटे पर आंख पे पानी मारना चाहिए, पलक हमेशा गिराते रहना है। तो ये सारी चीजें करना चाहिए। लेकिन वो किसके लिए, जो जॉब करते हैं। आप लोग के लिए नहीं, आप लोग फालतू का यूज करते हो। आप लोग रात में क्यों यूज करते हो, गेम खेलने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, शॉर्ट्स देखने के लिए, टाइम पास के लिए। वो चीज नहीं करना है। सो परहेज करना चाहिए किससे, मोबाइल फोन यूज करने से रात में। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फोन एट नाइट। तो ये एब्सटेन का यूज हो गया, ठीक है। अब रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना। जैसे आई रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग लाई अमंग द डियर वंस। जो मेरे प्यारे हैं, जिनसे मैं प्यार करता हूं, जो मेरे चाहते हैं, उनके बीच में झूठ बोलना अपने आप को रोकता हूं। मैं वहां पे अपने आप को रोकता हूं। तो यहां पे अपने आप को रोकने की बात हो रही है, और यहां पे परहेज करने की बात हो रही है। कोई चीज ना करने की बात हो रही है यहां पे, समझ आ रहा है। कोई गंदी आदत है और उसको नहीं करना चाहिए, तो उस चीज को परहेज करना। लेकिन यहां पे किसी चीज को भी रोकना, कोई फीलिंग वगैरह है, कोई चीज है और आप उसको रोकना चाहते हो, तो वहां पे हम रिफ्रेन का यूज करेंगे। एब्सटेन और रिफ्रेन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है, मंजूर करना, स्वीकार करना, मान लेना। ही एक्सेप्टेड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज डिड। डिड का मतलब जो उसने काम किया है, ठीक है, जो उसने काम किया है और उसका जो नतीजा निकला उसको इसने स्वीकार किया कि ठीक है मैंने वो किया है और इसका जो नतीजा है इसको मैं स्वीकार करता हूं। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है, छोड़कर, इसके सिवा। अब देखो एक जैसा होता है ना, इसीलिए आदमी कंफ्यूज हो जाता है। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, छोड़कर या इसके सिवा मतलब होता है इसका। बोलते हैं ना इसके सिवा कुछ और कर लो, तो वहां पे एक्सेप्ट बोला जाता है। राहुल एक्सेप्ट यू ऑल स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। मान लो राहुल जो है वो एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास में शरारत करता है, तो टीचर क्या बोलता है कि आपके अलावा, आपको छोड़कर सारे स्टूडेंट क्या हैं, ओबीडियंट है, आज्ञाकारी हैं। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट क्लियर हो गया।
एक्सेस और एक्सेशन क्या है? एक्सेस का मतलब होता है प्रवेश, पहुंच, जहां पे आपके एक्सेस होता है, जहां पे आपको एक्सेस मिल जाता है। जैसे ऑफिस में जाने के लिए आपको एक्सेस मिल जाता है, किसके थ्रू? आई कार्ड के थ्रू। बिना आई कार्ड के थ्रू ऑफिस में आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, तो वहां पे एक्सेस का यूज करते हैं। जैसे यहां पे देखो, योर एक्सेस, यहां पे योर होगा, your access to the home ministry will help him in understanding the work of home department of our country। जैसे होम डिपार्टमेंट के बारे में कोई आपका दोस्त है जो कुछ स्टडी करना चाहता है, कुछ रिसर्च पेपर लिखना चाहता है, कैसे वो मिनिस्ट्री काम करती है, तो आपकी वहां पहुंच है, ठीक है, आपकी वहां पहुंच है, तो जो कि मदद करेगा उसकी किस चीज में? होम डिपार्टमेंट को समझने के लिए। सो योर एक्सेस टू द होम मिनिस्ट्री विल हेल्प हिम इन अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ आवर कंट्री। एक्सेशन का क्या यूज है? राज्यभिषेक, ठीक है, कोई राजा बन जाता है और उसका जो राज्यभिषेक होता है उसको हम लोग एक्सेशन बोलते हैं। जैसे एक्सेशन ऑफ द किंग ब्राउट हैप्पीनेस टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। देश में जितने सिटीजन थे, खुशी है उनके बीच में। क्यों? जब ये राजा का राज्यभिषेक होगा, ये जो राजा होगा वो ज़्यादा ही अच्छा राजा होगा, सारे लोग चाहते होंगे कि वही राजा बने। जैसे बाहुबली मूवी में बाहुबली को जब राजा बनाया जाएगा तो सारे सिटीजन खुश हो जाएंगे, तो उसका आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो कि एक्सेशन ऑफ द बाहुबली एज अ किंग ब्रॉट हैप्पीनेस टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। अल्टार और अल्टर, अल्टार क्या होता है? बेदी। द अल्टार वाज कॉन्सिक्रेटेड विद होली वाटर, होली वाटर टू, यहां लिखो होली वाटर बिफोर, लिखो यहां पे होली वाटर बिफोर वर्शिप द गॉड। यहां पे क्या मतलब है? यहां पे अल्टर का मतलब समझो, आप देखना चर्च वगैरह में टेबल होता है, ठीक है, जो टेबल होता है वो टेबल को सजाया जाता है, कुछ उसमें फूल वगैरह रखा जाता है और उस पे फिर पूजा की जाती है, कुछ रिचुअल्स वगैरह फॉलो किया जाता है, वहाँ पे पूजा पाठ का चीज़ होता है। तो जो ऐसा कुछ बनाया जाता है टेबल, उसी को अल्टार बोलते हैं। कई लोग बलि देने के लिए भी कुछ अल्टार बनाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बनाते हैं और उस पर कुछ बलिदान देते हैं, बलि देते हैं। कोई लोग बकरे का बलि देता है, ठीक है, बहुत तरीके से बलि दी जाती है, ठीक है, उसको देना नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है, पहले का कुछ ऐसा परंपरा होगा, लेकिन वो भी एक जीव है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये समझो कि अल्टार का कभी कभी हम लोग सेक्रीफाइसेस में बलि वगैरह देते हैं, वहाँ पे भी हम लोग अल्टार बनाते हैं ताकि उस पर वो बलि दी जा सके। तो हम लोग अल्टार का यहाँ पे यूज करते हैं किस चीज में? धार्मिक चीजों में अक्सर हम इसका अल्टार का यूज करते हैं। अल्टर का यूज क्या है? बदलना, हेर फेर करना। जैसे ऑल दो मोबाइल फोन इज यूजफुल इट हैज अल्टर्ड आवर लाइफ स्टाइल। कहता है कि ठीक है, मोबाइल फोन जो है यूजफुल है, लेकिन इसने हमारे लाइफ स्टाइल को बदल दिया, हेर फेर कर दिया है ना लाइफ स्टाइल को। आप देखना कि बिना मोबाइल के आप मतलब खलबला से जाते हो, सुबह उठोगे आपका फोन नहीं मिलेगा, अजीब सा ही टेंशन हो जाएगा, मेरा फोन गया कहाँ। अगर आपके फोन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो दूसरों के साथ आप शेयर नहीं कर सकते हो और दूसरों के पास चला गया तो भी चेंज हो जाएगा। लाइफस्टाइल चेंज कैसे कर दिया? रात में आप जो जल्दी सो जाते थे, मोबाइल की वजह से आप नहीं सो पा रहे हो, ये लाइफस्टाइल में चेंजेस ही हुआ ना। तो इसने क्या कर दिया है? लाइफस्टाइल को ही चेंज कर दिया है। इन्फॉर्मेशन वगैरह पहले लाइब्रेरी वगैरह या न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह पे हम लोग ऑफलाइन डिपेंडेंट थे, अब क्या है, आराम से हम मोबाइल से कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो लाइफस्टाइल हमारा क्या हो गया? बदल गया है मोबाइल की वजह से। तो यहाँ पे अल्टर का मतलब क्या हो गया? बदलना। सो आई होप कि आप ये जितने भी हमने किया, अल्टर अल्टार किया, एक्सेस एक्सेशन किया, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट किया, और फिर इसमें हमने एब्सटेन रिफ्रेन किया, और एबल और कैपेबल, आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ आ गया होगा कि इनमें क्या अंतर है और क्या इसका यूज़ है। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाओ और मेरे से आप पूछ सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और रिवाइज करते रहना, ठीक है। और ये वर्ड मीनिंग का मैं आपको पीडीएफ या पीपीटी जो है शेयर नहीं करने वाला हूँ। क्यों? अपने हाथ से लिखो, अपने हाथ से जब लिखोगे तो ये चीज़ें आपको दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरह सेव होंगी, और आगे जब रिवाइज करोगे तो बहुत ही कम टाइम में आपके दिमाग में ये सेव हो जाएगा लंबे समय के लिए। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए वर्ड के साथ। बाय, थैंक यू।